नमस्ते मेरे प्रिय छात्राएं। छठी कक्षा में आपका सहर्ष स्वागत। आज हम पाठ 3 में व्याकरण के बारे में जो शब्द आए हैं उस शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। व्याकरण में महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, इस बातों में से समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, एक वचन या बहुवचन, इन प्रश्नों को भी अच्छा सा महत्व है। इन प्रश्नों के बारे में हमने उसी तासिका में चर्चा नहीं की थी, तो आज हम इस पाठ में इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले पाठ तीसरा, इस पाठ में जो शब्द आए हैं, शब्दों के बारे में, इस पाठ में जो समानार्थी शब्द आए हैं, जो विरुद्धार्थी शब्द आए हैं, एक वचन या बहुवचन के जो शब्द आए हैं, इनके बारे में आज हम जानकारी ले लेंगे। तो इस पाठ में एक शब्द आया है, समानार्थी शब्द सखा। समानार्थी शब्द सखा। इस अर्थ वाला दूसरा शब्द कौन सा होता है? तो सखा, इस समानार्थ वाले शब्द दूसरा होता है मित्र, साथी, सहपाठी, दोस्त। और मराठी में भी बहुत शब्द आते हैं। तो हिंदी में मित्र को समानार्थी शब्द में मित्र, सखा को मित्र कहते हैं, साथी कहते हैं, सहपाठी कहते हैं, दोस्त कहते हैं। एक शब्द का अर्थ इन शब्दों में से होता है। ये भी शब्द इस शब्द के ही शब्द है, समान है इनके, ये सब समान शब्द है। समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा शब्द होता है नयन। दूसरा शब्द आया है नयन। उस पाठ में दूसरा शब्द आया है नयन, यानी कि उसके नयनों में पानी आ गया। ऋत्विक के नयनों में पानी आ गया, उसके मां के नयनों में पानी आ गया, अश्रु आ गए। नयन यानी नेत्र। और दूसरा शब्द होता है इसको नेत्र, आंखें। नयन, आंख यानी डोळे। नयन, आंख यानी आंखें। तीसरा शब्द आता है, उसमें वृक्ष के नीचे वो बैठ गई थी। इस प्रकार का वाक्य उस पाठ में आया है। वृक्ष यानी कि दूसरा शब्द, समानार्थी शब्द वृक्ष को होता है पेड़, तरु। और मराठी में शब्द आता है झाड किंवा झाड म्हणतो आपण त्याला। अशा प्रकारे वृक्ष या शब्दाचे समानार्थी शब्द पेड़, तरु, झाड़। वृक्ष इस शब्द का समानार्थी शब्द होता है पेड़, तरु और झाड़। इस प्रकार के शब्द होते हैं। उसकी जननी के बारे में भी उस पाठ में कुछ शब्द आए हैं, कुछ माहिती प्रस्तुत की गई है। जननी इस शब्द का समानार्थी शब्द जननी यानी दूसरा शब्द होता है माता। जननी, माता, इस प्रकार के शब्द समानार्थी शब्द होते हैं।
एक शब्द के अलावा और भी बहुत से ज्यादा शब्द समान अर्थ वाले होते हैं। इस प्रकार समानार्थी शब्द के बाद हम उस पाठ में आए हुए विरुद्धार्थी शब्द के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विरोध अर्थ वाले शब्द। कौन से शब्द आया है? जीवन, यह शब्द आया है इस पाठ में। जीवन, जीवन यह शब्द आया है। जीवन इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द होता है जीवन मृत्यु। जीवन मृत्यु इस प्रकार का विरुद्धार्थी शब्द होता है। दूसरा शब्द होता आया है उस पाठ में जागना। जागना, जागना इसका विरुद्धार्थी शब्द होता है सोना। जागना, सोना यानी कि मराठी में इसका अर्थ होता है जागना म्हणजे जागना, जागे रहने, झोपणे। सोना म्हणजे झोपणे। इस प्रकार हिंदी में शब्द विरुद्धार्थी शब्द होते हैं। सुबह दूसरा शब्द आया है इस पाठ में, सुबह। कौन सा शब्द आया है? सुबह। इसका अपोजिट यानी कि इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? सुबह, शाम। शाम यानी रात, अंधेरा। इस प्रकार के शब्द विरुद्धार्थी शब्द आते हैं। दूसरा शब्द होता है दूर। दूसरा शब्द आया है दूर। दूर का विरुद्धार्थी शब्द पास। दूर का समानार्थी शब्द होता है पास। इस प्रकार का शब्द होता है। दूसरा शब्द और कई शब्द इस पाठ में आए हैं। दोस्त, उसके दोस्त, इस प्रकार का उल्लेख पाठ में आया है। दोस्त, दुश्मन, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द कौन सा आता है? दोस्त को दुश्मन, दोस्त दुश्मन। इस प्रकार के शब्द आते हैं। और दूसरा शब्द आया है और कौन सा? बड़ा। बड़ा इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बड़ा, छोटा। इस प्रकार का शब्द आता है, विरुद्धार्थी शब्द आता है बड़ा, छोटा। तो मेरे प्रिय छात्राएं, इस पाठ में समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द इस प्रकार के आए हैं और इस प्रकार हमें समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द लिखना चाहिए। इसके बाद और भी एक प्रश्न आता है हमारे प्रश्न पत्र में। कौन सा प्रश्न पत्र आता है कि वचन या बहुवचन बताओ। इस प्रकार का प्रश्न 2 कुल अंक 2 का हा प्रश्न हमें हमेशा आता है, हमें हमेशा आता है प्रश्न पत्र में। वचन बताओ, वचन बताओ। बदलो, इस प्रकार के भी शब्द, इस प्रकार के भी प्रश्न क्या करते हैं? आते हैं। इसमें शब्द आया है लड़का। कौन सा पहला शब्द है? लड़का। एक वचन या बहुवचन है? एक लड़का है। अनेक लड़कों को हम क्या कहते हैं? लड़के। लड़का, लड़के, लड़के। यह बहुवचन है, ये एक वचन है, यह बहुवचन है। ये एक वचन है, यह बहुवचन है। आंखें यानी कि आंखें, हमारे जो नेत्र है, नेत्र को हम आंखें कहते हैं। आंखें यानी कि 2 आंख है। कितने आंखें हैं?
दो अनेक है आंखें, इसलिए यह बहुवचन का शब्द है। इसका एक वचन कौन सा होता है? आंखें, आंख, आंखें, आंख, आंखें, आंख। इस प्रकार के समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, एक वचन पहचानो, बहुवचन पहचानो, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब हमारे प्रश्न पत्र में आते हैं तो हमें ये उस प्रश्न पत्र की ओर जाना बहुत आसान होता है और यह प्रश्न बहुत अच्छे और अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, छोड़ा सकते हैं। और पुस्तक, दूसरा यानी तीसरा समानार्थी शब्द, यानी कि तीसरा वचन पहचानो का शब्द पुस्तक, एक वचन है ये शब्द पुस्तके, पुस्तक, पुस्तके। इस प्रकार के शब्द, एक वचन, बहुवचन, इस प्रकार के शब्द आते हैं। परी, परी, बहुत सी परियां भी हो सकती है। परी ये एक वचन का शब्द है, परियां बहुवचन का शब्द है। परियां, परी, परियां, इस प्रकार के शब्द होते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राएं, आज हम इस तासिका को एक वचन, बहुवचन, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्दों के बारे में जानकारी हासिल की है। और इस जानकारी के बाद यह जो सब मैंने जो लिख दिया है शाम पट्टल पर, वो अपनी किताब में लिखना चाहिए और अपने माता पिताजी को दिखाना चाहिए। और इसके बाद मैं जो दूसरा पाठ जो है, पाठ 7वां, नदी कंधे पर, नदी कंधे पर गाओ और समझो, इस पाठ की मैं आज के इस तासिका को शुरुआत करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं इस कविता का प्रकट वाचन करूंगा और प्रकट वाचन करने के बाद इस पाठ का यानी इस कविता का गायन किया जाएगा और आपको यह कविता मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले पान नंबर 18 पर आप देखिए, ये जो कविता है, यह कविता नदी कंधे पर कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव इन्होंने लिखी है। यह एक काल्पनिक है। इस कवि ने इस कविता में नदी के बारे में, वो नदी कहां से कहां लेकर आएगा और क्या करेगा, कौन कौन सी मौज मौजिया करेगा, इसके बारे में इस कविता में उन्होंने ऊहापोह किया है। इसके बारे में भी जानकारी हासिल करने से पहले मैं इस कविता का प्रकट वाचन कर रहा हूं। मैं प्रकट वाचन करता हूं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्र जनों को नदियों से परिचित करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। इस प्रकार इस कविता का प्रकट वाचन, इस प्रकट वाचन के बाद मैं यहाँ ठहरता हूँ और इस कविता को अपने पुस्तक में यानी अपने वही में लिखना चाहिए और लिखिए और अपनी माता पिता जी से यह दिखाया गया। धन्यवाद।